हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। मैं आप लोग का अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट फात रोहित। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट या हमारा लिस्ट जो है वो सस्पेंड हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कितनी किस्म की जो है वो सस्पेंशंस होती हैं। सस्पेंशंस जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। या तो हमारे लिस्ट को सस्पेंड कर दिया जाता है या डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, या तो हमारे अकाउंट को ही टोटली तौर पर सस्पेंड या डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो लिस्ट डीएक्टिवेशन क्यों होती है, उसके कुछ वजह हैं। वो जैसे कि वजूहत ये हैं कि हमें लेट सपोज हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है, हम उसके लिए जो है कुछ ऐसी चीज़ें क्लेम करते हैं, ऐसे दावे करते हैं जो कि क्वालिटी उस प्रोडक्ट में नहीं होती। फॉर एग्जांपल कि हमारा कोई एक ऐसा फेस वॉश है जो कि जस्ट एक फेस को वॉश करने के लिए होता है, उसमें कोई सच क्वालिटीज़ नहीं है, हमें खुद को पता है, लेकिन फिर भी हम क्लेम करते हैं कि इसमें ये विटामिन है वगैरह वगैरह, आप ये यूज़ करेंगे तो आपके पिंपल्स हट जाएंगे या वाइट हो जाएंगे एक्सेट्रा और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम क्लेम करें। और बाद में जो यूज़र्स हैं वो इन क्लेम्स की वजह से परचेस करें और बाद में वो बेनिफिट उनको ना हो, तो ये एक नेगेटिव रिव्यू आ जाते हैं। इसकी वजह से भी लिस्ट डीएक्टिवेट हो जा सकता है। ऐसे कीवर्ड्स यूज़ ना करें जो कि ट्रिगर करती हो हमारे इसको, लिस्ट को। और तीसरी वजह ये है कि अगर हम इंटरेस्टेड हैं किसी एक कंट्री में, लाइक हम सिर्फ यूके में सेल करना चाहते हैं, तो हमें दूसरे जो है वो कंट्रीज को टर्न ऑफ कर देना चाहिए होता है। क्योंकि अगर हम सेल यूके मार्केट में कर रहे हो, सब कुछ हमने यूके के हिसाब से सेट किया हुआ हो अपने अकाउंट में, और बाद में सारे कंट्रीज को हमने खोला हो, तो ये भी एक नेगेटिव असर रखता है हमारे अकाउंट पर। बैक एंड डेटा का क्या मतलब होता है। बैक एंड डेटा मतलब कि लेट सपोज अगर हम कोई बैटरी सेल कर रहे हैं, तो उस बैटरी के हवाले से जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो सब हमें मालूम होना चाहिए अपने प्रोडक्ट का, और हमें वो सब कुछ लिख देना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन ब्लैंक नहीं छोड़नी चाहिए, लाइक उसकी कितनी पावर है, कितनी देर वो चल सकता है, कौन सी कंपनी है वगैरह वगैरह, किस चीज़ से बना हुआ है, सब कुछ हमें जो है वो उसके बारे में बताना चाहिए। लेट सपोज अगर वो उसकी पावर और हम डिस्क्राइब नहीं करते, तो ये भी गलत चीज़ है कि हम टोटली तौर पर अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहे। और हमें अपनी तस्वीरें, अपनी पिक्चर प्रोडक्ट की जो है वो ऑन पिक्चर्स हमें डिज़ाइन करवानी चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर से, और पिक्चर्स को, अपने बनाए हुए पिक्चर्स को हमें अपलोड करना है, ना कि किसी दूसरे बंदे की अपलोडेड पिक्चर्स को हम सेव करके अपलोड करें। इससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और लिस्ट डीएक्टिवेट कर दी जा सकती है। और पेटेंट का मतलब ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ वो वही सेलर उनको सेल कर सकता है, उसने पेटेंट लगवाया होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं वो पेटेंट तो नहीं। पेटेंट चेक कराने के लिए जो है वो मैं पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूँ प्राइवेट लेवल के कि किस तरह हम पेटेंट चेक करा सकते हैं। तो मेक श्योर कि वो डिज़ाइन जो है वो पेटेंट नहीं है या यूटिलिटी पेटेंट वगैरह। और सबसे बड़ी बात तो नेगेटिव रिव्यूज, जाहिर है ये सारी चीज़ें हमारी कमी होगी अगर प्रोडक्ट में, तो नेगेटिव रिव्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो नेगेटिव रिव्यूज से भी लिस्ट डीएक्टिवेट कर दी जा सकती है। तो ये हैं लिस्ट डीएक्टिवेशन के वजूहात। अब हम आते हैं अकाउंट डीएक्टिवेशन पर। अकाउंट के लिए बाज़ोकात नहीं बल्कि ज़रूरी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है हमसे अमेज़ोन। तो उसको हाईली स्कैन डॉक्यूमेंट्स देनी चाहिए, मतलब कि प्रॉपर पिक्चर हो और सही तरह से स्कैन किया हुआ हो तो हम सबमिट कराएं। मोबाइल पिक्चर्स का मतलब ये है कि टेढ़े पिक्चर्स या लो क्वालिटी पिक्चर्स इस तरह हम नहीं भेज सकते उनको। इससे भी अकाउंट जो है वो खतरे में, रिस्क में पड़ जाता है, ऐसे समझो। तो इस वजह से वो भी नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस बाज़ मांगता है तो हमें सही एड्रेस देना चाहिए, जो एक्चुअल है वही देना चाहिए। लाइक इसके बिल्स वगैरह हमारे पास पड़े हैं, सिर्फ हमें जो है वो जान छुड़ाने के लिए कोई भी एड्रेस नहीं देनी चाहिए, बल्कि एक एक्चुअल अच्छा और कंफर्म एड्रेस देना चाहिए।
ریویو مینیپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ اپلوڈ تو کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے کسی کو پے کرتے ہیں یا کسی دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جو کہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ریویوز دو، گڈ ریویوز دو. تو دھڑا دھڑ ریویوز لیتے رہتے ہیں وہ. تو امیزون جو ہے وہ اس چیز کو ضرور چیک کرتی ہے کہ اس کے ریویوز واقعی میں سچے کسٹمرز دے رہے ہیں یا یہ خود مینیپولیٹ کروا رہے ہیں ریویوز کو. تو اس پر بہت زیادہ ریسٹرکشن ہے اور اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. اس سے اوائڈ کرنا ہے، خاص طور پر اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے. ہم نے ریلیٹڈ اکاؤنٹس یوز نہیں کرنے چاہیے، ایک ہی اکاؤنٹ صحیح طریقے سے یوز کرنا چاہیے. ہمیں سیم آئی پی لاگن مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک اکاؤنٹ کوشش کرنا ہے ایک ہی لیپ ٹاپ پر ایک ہی آئی پی ایڈریس سے ایکسس کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ہم بار 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 لیپ ٹاپس یا آئی پی ایڈریسز چینج کرتے رہیں. تو اس طریقے سے خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ اکاؤنٹ کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور اس پبلک وائی فائی یوز بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایئرپورٹ میں وغیرہ اور پبلک وائی فائی یوز کر رہے ہیں، تو ایک دوسرا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی سیم ہی چیز سیم ہی وائی فائی پر یوز کر رہا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر بھی کنفلکٹس پیدا ہو سکتی ہیں. تو پبلک وائی فائی پر بھی کبھی آپ ریلائی نہیں کریں، کوشش کیا کریں کہ اپنی ہی وائی فائی یوز کرتے رہیں تو بہتر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اکاؤنٹ سسپینشن سے یہ چیزیں ہم اوائڈ کریں تو اکاؤنٹ یا لسٹ ہمارا سسپینڈ ہونے سے بچ سکتا ہے. فردر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ بائے. ٹیک کیئر.